दिव्यांश, तुम लोग ऐसी कमेंट्री कर लो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ओके सर, ठीक है। तो वेलकम गाइस, हम लोगों का कॉन्टेस्ट चालू हो गया है। अब जैसा जैसा कि स्टैंडिंग्स आप लोग देख सकते हैं, अ, पारस सर इस समय लीड पे हैं। बी और सी उन्होंने कर दिया। पारस सर के 500 पॉइंट्स हैं और नवनीत सर 100 पॉइंट्स पे हैं। अगर अब नवनीत सर को कैचअप करना है तो उनको डीबी सॉल्व करना पड़ेगा और पेनल्टी की वजह से उन्हें ईबी सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं डी क्वेश्चन क्या है। भारत सर ने काफी तेजी दिखाई बी और सी करने में। तो डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमें दो ऐसे सीक्वेंस फाइंड करने हैं जिससे कि जो वो इंडेक्सेस का सीक्वेंस होना चाहिए, जिससे कि एक ही जो सब सीक्वेंस उन इंडेक्सेस से बने और दो सीक्वेंस वो मॉड्यूलो 200 इक्वल होने चाहिए। तो इसमें एन का वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम लोग कुछ देख सकते हैं कि शायद से इसमें डी इम्प्लीमेंट हो सकती है क्योंकि मॉड्यूलो 2। तो नंबर ऑफ सबसीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूलो हम लोग शायद से निकाल सकते हैं। और अगर किसी भी मॉड्यूलो के दो सबसीक्वेंस पॉसिबल हैं तो हम लोग वो आंसर एग्जिस्ट करता है। आई थिंक यही सोल्यूशन होगा इसका, है ना? हाँ, 2DDP होगी इसका स्टेट। हम लोग कह सकते हैं कौन से और मॉड्यूलो अभी तक कितना है। हाँ, A2DDP से हो जाना चाहिए। थिंक दोनों पार्टिसिपेंट्स काफ़ी तेज़ी से कर रहे होंगे ये। बस स्टैंडिंग्स देख रहे हैं। हम्म, हाँ, एक बार ABC भी देख लेते हैं क्या क्या था। तो प्रॉब्लम ये तो काफी सिंपल था। इसमें तो सिर्फ एक गिवन नंबर एन है और फाइंड करना है कि वो कौन सी सेंचुरी से है, तो ये तो सिर्फ इफ एल्स कंडीशन से ही हो जाएगा। और तो इसमें तो सीधा इफ एल्स कंडीशन से हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। और देख भी सकते हैं नवनीत सर ने बहुत जल्दी करा है, कुछ 1.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन उन्होंने कर लिया था। भारत सर नेट बी पे गए थे, तो और नवनीत सर ने भी सी कर लिया है। उनसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, केवल 23 सेकेंड्स लेट है। तो काफ़ी टक्कर का मुकाबला था ये सी पे। बट भारत सर इस समय लीड पे हैं, तो और उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल गया होगा इस लीड की वजह से। एक बार दोनों पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन पे भी नज़र डाल देते हैं। अ, भारत सर एज एक्सपेक्टेड डी को देख रहे हैं। आई थिंक ये काफ़ी जल्दी उनको क्लिक हो जाएगा और इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे वो। डीपी इम्प्लीमेंट करना है। अभी वो क्वेश्चन ही देगा शायद से। पारस सर राइट वाले हैं। और नवनीत सर की स्क्रीन, आई थिंक वो अभी इनपुट ले हैं। ओ, नवनीत सर अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हाँ, यस ओके सर। सर, इनपुट ले चुके हैं भारत सर। अब आपको लोग टूल की तरफ जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्वेश्चन में। ये सिंपल, आई थिंक डीपी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, अगर हम किसी इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो उस इंडेक्स को हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो रिकर्जन से अगर हम लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग AI एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो अब तक जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर्स अभी तक हो चुके हैं उनमें हम लोग AI मॉड्यूलो 200 ऐड कर सकते हैं, मॉडल 200। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास 7 इनपुट में कुछ 100, 186, 189, 191, 218 है। तो ये सैंपल इनपुट, इसमें अगर हम लोग सारी वैल्यूज का मॉड्यूलो 200 लें तो केवल लास्ट वैल्यूज को छोड़ के सारी वैल्यूज सेम रहेंगी।
तो हर इंडेक्स पे अगर हम लोग वो वैल्यू लेते हैं तो जितनी भी पुरानी वैल्यूज थी पॉसिबल रिमाइंडर्स उसमें हम लोग एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हाँ। हम्म। सीक्वेंस भी प्रिंट करना है तो आंसर कंस्ट्रक्शन भी, हाँ अच्छा, आंसर कंस्ट्रक्शन भी होगा। एक्सेस हम्म। वही। तो आई थिंक हम लोगों को अगर हाँ एक बार प्रिंट कर लिया, तो आंसर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं? आई थिंक आंसर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी दो, मतलब कोई भी ऐसा डीपी से निकाल लें सीक्वेंस जो, हाँ सीक्वेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो और सब सीक्वेंस हैं कोई भी पारस सर मॉड्यूल। ही गए हैं। अच्छा। आई थिंक कुछ देख ली। आई थिंक शायद की देखना चाह रहे पारस सर हैं। ई पे चले गए हैं एंड ई प्रॉब्लम नहीं करते। So, तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा भारी लग रहा है, बट एक बार पढ़ना जरूरी है। ध्यान से इसको थोड़ा पढ़ते हैं। नीट सर शायद डीपी ही लिख रहे हैं। शेफ आईडी है शायद, हाँ। तो थिंक वो पारस सर भी कोड तो डी ही कर रहे हैं। आई थिंक सारी वैल्यूज का मॉड 200 निकाल लिया उन्होंने। और अच्छा, तो आंसर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या अप्रोच हो सकती है? लेट्स गो बैक टू डी। आंसर कंस्ट्रक्शन के लिए मैं हर मॉड्यूलों के लिए एक वेक्टर बना सकता हूँ आई थिंक, है ना? कि अ, या फिर नहीं, मान लीजिए मैं इसको भी करता हूँ कि ये रिमाइंडर पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। और फिर दो सब सीक्वेंस अगर वो सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो उनमें एट मोस्ट वन प्लेस पे या टू प्लेस, अगर वो दो प्लेस पे डिफरेंट है, अगर एट मोस्ट वन प्लेस पे डिफरेंस है तो दोनों का मॉड्यूलो 200 सेम आना चाहिए। हाँ, तो मैं तो ऑफ कोर्स ही बना सकता हूँ ना। अगर मान लो दो नंबर्स ऐसे हैं जो जिनका मॉड्यूलो 200 सेम है, तो मैं हमेशा उनसे सीक्वेंस बना ही सकता हूँ, है ना? तो ये तो सिंपल आंसर हो गया, बहुत ही नाइव अप्रोच। अब अगर दो नंबर्स मतलब सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनका मॉड्यूलो सेम नहीं है, तो हमें एटलीस्ट सबसीक्वेंस में दो नंबर डिफरेंट होंगे। मैं एक नंबर डिफरेंट करता हूँ तो उस नहीं नहीं, एटलीस्ट एक नंबर। एटलीस्ट, हाँ नहीं, एटलीस्ट एक नंबर डिफरेंट होना चाहिए सबसीक्वेंस को डिफरेंट होने के लिए। बट अगर उनका मॉड्यूलो सेम है और वो सबसीक्वेंस डिफरेंट है, तो अगर हम लोग एक नंबर डिफरेंशिएट करेंगे तो उनका मॉड्यूलो चेंज होगा, क्योंकि कोई भी दो नंबर्स का मॉड्यूलो 200 नहीं है। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अगर होता तो हम लोगों का बस सीक्वेंस ट्रिवियल होता, ठीक है। बट अगर इस केस में दो नंबर्स का मॉड्यूलो सेम नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? हम लोग ऐसे दो नंबर लें जिनका सम मॉड्यूलो 200 सेम हो, है ना? मतलब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर एक सबसीक्वेंस हमारा रेडी है तो दूसरा सब करने पड़ेंगे एटलीस्ट, है ना? तो लाइव स्ट्रीम चल रही है, लाइव स्ट्रीम चल रही है। इसका फिर क्या अप्रोच हो सकता है? केस
हाँ, थोड़ा और ध्यान से सोचें अगर हम लोग। ये दो सबसीक्वेंस, अगर मैं एक वैल्यू चेंज करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू मुझे प्रेजेंट होनी चाहिए आंसर में, राइट? मान लीजिए एक सबसीक्वेंस मैंने बनाया, ठीक है, उससे मैंने केवल एक रिमाइंडर, एक नंबर चेंज किया जिसका मॉड्यूलो 200 था 100, ठीक है, और दूसरा नंबर मैं कोई ऐसा नहीं डाल सकता जिसका वैल्यू 200 100 होता, तो वो नंबर को मैं पॉइंट पे डिफरेंशिएट करता हूँ, बट मैं दो नंबर्स के सम मॉड्यूलो 200 को रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? जैसे ऊपर था 98+2 और नीचे था 97+3, तो दोनों का मॉड्यूलो सेम आएगा 200 से। हाँ हाँ, तो दो हमें एटलीस्ट दो चाहिए ना। अगर दो हैं ऐसे जिनका 98+2 है, नहीं है, तो सब्सिक्वेंस फिर उसके बाद फिर तीन नंबर हमें चेक करने पड़ेंगे ऐसे। दो और तो नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे सारे नंबर्स का मॉड्यूलो 200 सेम है ना, डिफरेंट है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मान लिया AI प्लस कोई ऊपर वाले का सम, अगर ये मॉड्यूलो 200 प्रेजेंट है कहीं पे भी, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना। दो को एक से रिप्लेस कर दिया मान लिया, और बाकी सारे सीक्वेंस सेम रखे, ये चीज मैं कह रहा हूँ। तो आई थिंक इसका डीपी अप्रोच सही होगा, बट उसमें आंसर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ सभी के मॉडल 200 अलग अलग, हाँ मतलब सभी के मॉडल 200 अलग, हाँ, सभी के मॉड्यूलो 200 अलग अलग हैं। तो इसमें आंसर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग एकदम रूट जाए हम्म। तो एक एरे की इसमें 200 है, सारी सब सीक्वेंसेस जनरेट करने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? 2 to the power 200, वो तो फिर नहीं और होगा। वो तो होगा ही नहीं। 2 to the power 200 तो बिल्कुल नहीं होगा, सारी सब सीक्वेंसेस को जनरेट करना तो तो नहीं। वो वाला पार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो आंसर पता करना, आंसर कंस्ट्रक्शन के लिए आई गेस डीपी, हाँ वही, यस या नो तो निकल आएगा, बट आंसर कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर सकते हैं। जैसे दो नंबर, टोटल पॉसिबल सम इज 40,000। अच्छा, तो नहीं मॉड्यूलर ले, ओ तो लॉकआउट स्ट्रेट जो बैठ जाए। लोग 2D आपको बुखार हो गया किसको? तो हम लोग एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐसी है, जो कि मैंने नहीं सोची है, लेकिन हाँ ये होगी कि रिमाइंडर सारे नंबर्स का 200 से कम ही आएगा। तो जो मैक्स पॉसिबल सम है किसी भी वैल्यू का,
वो 200 × 200 होगा, जो कि 40,000 होगा। अगर 0 पॉसिबल है तो ये है 5 इसमें कुछ प्रॉब्लम। ओ, तो हम लोग 40,000 में सारे वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। ये 40,000 में सारे वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है सब डीपी से। 40,000 इंटू n, ठीक है, और फिर आंसर कंस्ट्रक्शन करते हैं। 200, हाँ, 8 × 10⁶ की डीपी में ये कंप्यूट कर सकते हैं कि कोई पॉसिबल सम, दो पॉसिबल सम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी इसमें आंसर कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? आंसर कंस्ट्रक्शन ओके। बिट फास्ट। स्टैंडिंग्स देख लेते हैं एक बार। यस, स्टैंडिंग उन्होंने सबमिट किया है शायद। नहीं अभी नहीं किया। आई नवनीत थिंक सर, पारस सर वही देख रहे हैं। नवनीत सर नहीं। चेक कर। नवनीत सर अपने टेस्ट केसेस को रन कर रहे हैं। हम्म। पारस सर ई पे जा चुके हैं आई गेस। मैं तो डीपीडीपी सोच रहे, मैं तो ये शब्द देख रहा हूँ ये। तो बेसिकली हम लोग 40,000 पॉसिबल सम्स हैं जो कि पॉसिबल है इस एरे में, ठीक है। तो अगर हम लोग डीपी से देखें कि दो पॉसिबल सम्स हैं कि नहीं, तो वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब रही बात आंसर कंस्ट्रक्शन की, तो एक बार हमें पता चल गया कि दो नंबर्स, मतलब दो पॉसिबल सम्स हैं, तो हम लोग दो पॉसिबल सम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। तो उसके लिए मान लो जैसे उस सम के एरे बना दिए। DP of IX possible. हाँ DP of IX possible. हाँ, तो कैसे बन सकता है? डीपी ऑफ आई एक्स। की frequency हाँ, एक बार देख लेते हैं दोनों पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन पे वो कर क्या रहे हैं।
तो नवनीत सर शायद अपना कोड चेक कर रहे हैं टेस्ट केसेस पे सैंपल उनका, और पारस सर यही सॉल्व कर रहे हैं। मीनवाइल हम लोग थोड़ा फिगर आउट कर रहे हैं कि डी में आंसर कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। थोड़ा टाइम दीजिए इन कमेंटेटर्स को। Yeah, it's a good question. We'll pass it. यस, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। किस पे कोड कर थोड़ा नजर गड़ा के पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो है कर तो रहा था दिमाग आई गेस नहीं सर, कुछ और ही अप्रोच लगा रहे हैं। आउटपुट इनका इंडेक्सेस में तो आउटपुट अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है। कुछ शायद से टेस्ट कर रहे हैं केसेस को। पारस सर ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, पारस सर ई सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक अभी केवल स्टार्टिंग में ही पहुंचे हैं। उसको उनको ये तो मालूम है कि वो लीड पे हैं, तो डी और ये अच्छे खासे क्वेश्चन है। देखते जाए अगर लेवल, तो अगर नवनीत सर को ये दोनों क्वेश्चन करने हैं तो टफ तो है वापस से गेम में उतरना, लेकिन आजकल एबीसी तेजी करना, तेज से करना काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। तीनों आज तक के अभी तक के जितने लॉकडाउन हो रहे हैं उसके लॉकडाउन लॉकआउट हो रहे हैं। विश कर रहे कि लॉकडाउन हो भी ना। माफी चाहते हैं। जितने भी एबीसी कॉन्टेस्ट हैं उसमें से इन सब में तो यही दिख रहा है कि जो एबीसी जितना जल्दी कर रहा है उन्हीं के पास है। तो आने वाले कॉन्टेस्टेंट्स के लिए तो यही वो है कि एबीसी ही जल्दी करे, क्योंकि डी और ई का कुछ मालूम नहीं कैसे लेवल के आ रहे हैं। डी देखा जा रहा है कि एबीसी कॉन्टेस्ट एबीसी तक ही सीमित है। बट आई थिंक इस मैच में सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि अभी तक की प्रथा टूटेगी और कोई भी पार्टिसिपेंट डी करेगा। टुडे अरे नेक्स्ट मैच शिवांश से अनाउंस कर लो। तो हम लोग अपने व्यूअर्स को भी ये बता दें कि ये थर्ड मैच है क्वार्टर फाइनल्स का, और इसके बाद जो आखिरी मैच होगा लॉकआउट का, शिवांश वर्सेस यश रस्तोगी, तो वो कल होगा। तो आप And सबकी वो मैच काफी व्यूअरशिप, अच्छा होगा। And यस, उसमें सेकेंड ईयर के हैं मिस्टर यश रस्तोगी, थर्ड ईयर से शिवांश सर होंगे, एंड काफी देखने लायक होगा। अभी तक सेमीफाइनल्स में जो क्वालिफाई करे हैं वो दिव्यांग त्रिपाठी हैं सेकेंड ईयर से, और अभिनव सर क्वालिफाई कर गए हैं जो कि पिछले लॉकआउट मैच में। और आज शायद कॉन्टेस्ट का देखने से लग रहा है कि पारस सर भी इस बार कर जाएंगे, तो उनका मतलब अच्छी बात है। अगर पिछले लॉकडाउन को देखा जाए तो, लॉकआउट को देखा जाए तो उस हिसाब से काफी अच्छी चीज है उनके लिए। तो जैसा कि आज देख सकते हैं शायद गाना बजाना भी बंद हो गया है,
तो अब लगता है बाहर वाले लोग भी कॉन्टेस्ट देख लिए। कल वाले कॉन्टेस्ट में हमें अपना चौथा सेमीफाइनलिस्ट भी मिल जाएगा आज के बाद। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। मोस्ट प्रोबेबली पारस सर काफ़ी ह्यूज एडवांटेज में है, बट अभी भी आधा घंटा बाकी है कॉन्टेस्ट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अ, अगले सेमीफाइनल में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ का मैच होगा। तो मेरा मैच जो आज के विनर होंगे उनसे होगा। मोस्ट प्रोबेबली पारस मेरा पारस सर और दिव्यांश का सेमीफाइनल 1 होगा, एंड कल का जो विनर होगा उसका अभिनव सर के साथ सेमीफाइनल होगा। तो सेमीफाइनल्स के हालत काफ़ी ख़राब दिखाई देते हुए मेरे लिए, बट ग्रह विनर सेमीफाइनल तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सेमीफाइनल के जो विनर्स होंगे वो फाइनल्स में जाएंगे, और जो लूज़र होंगे वो compete करेंगे एक दूसरे से फॉर द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, बट लूजर ऑफ मैच 1 एलिमिनेशन राउंड था, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं। हाँ, तो 1 और 2 में जो जीतेगा उसको एक दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्वालिफाई करने के लिए फाइनल्स में, जो कि थर्ड और फोर्थ में जीतने वाले के साथ होगी। और जो 2 लूजर्स होंगे एलिमिनेशन मैच के, वो थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए compete करेंगे। तो अभी हमारे पास कल की क्वार्टर फाइनल्स को मिला के 1, 2, अच्छा नहीं, फिर से थोड़ा सा चेंज है। अभी जब फिक्सचर अच्छे से डिसाइड हो जाएगा तो बता दी। नहीं, वो हारने वाले मैच सॉरी, दिव्यांश थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, अब क्लैरिटी आ चुकी है। सही से वो फिक्सचर समझाएंगे अभी आप लोगों को। हाँ, समझाइए। अपने सेमीफाइनल मैच से थोड़ा सा नर्वस है, तो थोड़ा सा गलती हो गई इनसे। जी नहीं, मतलब मैं अब ठीक हो गया हूँ, काफी हाँ, मुझे ठीक कर दिया गया है। और मेरे दोस्तों से चलिए खैर अभी हम कंटेस्टेंट्स की स्क्रीन पर ध्यान दे देते हैं। नहीं नहीं, उससे पहले एक बार फिर से सही फिक्सचर बजा देते हैं जो तो आईपीएल वाला हाँ, तो काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों को फाइनली फिक्सचर्स का मुझे समझ में आ गया है। तो फर्स्ट और सेकंड मैच का जो विनर होगा वो डायरेक्टली फाइनल्स में क्वालिफाई करेगा, और थर्ड और फोर्थ मैच का विनर जो होगा वो एलिमिनेशन, हाँ, वो फर्स्ट राउंड के लूजर से कम्पीट करेगा, और उस मैच का विनर जो होगा वो फाइनल्स में जाएगा। तो ये कुछ आईपीएल वाला लॉजिक था जो कि मुझे अभी पता चला। और फाइनल में जो मतलब जो एलिमिनेशन मैच होगा, और वो एक दो बंदे मतलब लूज करेंगे फाइनल्स, जो क्वालिफाई नहीं करेंगे फाइनल्स में, उनके बीच में थर्ड और फोर्थ का मैच होगा।
हम ऐसा करते हैं, हम अपने मोर वर्दी कमेंटेटर्स का इंतजार करते हैं और फिर आपको जरूर सूचित करेंगे फिक्चर्स के बारे में। प्लीज अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इस एंड पर। हमारे अदर वर्दी कमेंटेटर्स अभी थोड़ा डीजे में बिजी हैं। अच्छा अच्छा, ओके, तो अब मैं सही बोलूंगा मोस्टली। तो क्वार्टर फाइनल्स के जो भी विनर्स होंगे वो अपनी क्वालिफायर रैंक के बेसिस पे ऑर्डर होंगे, और सेमीफाइनलिस्ट 1, सेमीफाइनलिस्ट 2 सेमीफाइनल्स में जाएंगे, और उनके जो विनर हैं वो फाइनल्स में जाएंगे। फिर थर्ड एंड फोर्थ के जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो फर्स्ट एलिमिनेशन में जाएंगे। जो भी फर्स्ट एलिमिनेटर होगा वो लूज कर जाएगा, वो मतलब उस मैच से एलिमिनेट हो जाएगा। उसका जो विनर है वो सेकंड एलिमिनेशन में जाएंगे, और फर्स्ट सेमीफाइनल्स के विनर्स से फेस करेंगे, और उस मैच में जो सेकंड एलिमिनेशन में जो विनर होगा वो फाइनल्स में प्रोसीड करेगा। तो ये स्ट्रक्चर है, यह है। आपको मेल भी कर दिया गया होगा, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी मैं पूरा ट्राई किया सही समझाने का। तो एक बार फिर से स्कोर बोर्ड पर ध्यान दे देते हैं। स्कोर बोर्ड तो अभी वहीं पर है, एबीसी ही हुआ है। बाकी अभी हमारे कंटेस्टेंट्स ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो डी में मोस्टली मेरे अदर वर्दी कमेंटेटर्स श्री आरमिन पटेल ने थोड़ा लगाया है पिजन होल प्रिंसिपल, जिसके पॉसिबल सीक्वेंसेस। हाँ, तो 200 कैंडिडेट्स ऑफ सीक्वेंस मिल जाएंगे, तो उनमें से कोई एक सीक्वेंस एटलीस्ट 2 बार तो एकर करना ही चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब पिजन होल प्रिंसिपल अगर नहीं मालूम है किसी को तो मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 8 होल्स हैं और 10 पिजन हैं, तो कम से कम एक होल में 2 पिजन जाने चाहिए। ये होता है पिजन होल प्रिंसिपल। और हिंदी दर्शकों के लिए पिजन मतलब कबूतर। एंड बाकी दोनों कंटेस्टेंट में से पारस सर तो खैर ई वाला शायद कर रहे हैं, एंड नवनीत सर आई डोंट थिंक पिजन होल प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कुछ और। आज की कमेंट्री के बाद मुझे नहीं लग रहा मुझे दोबारा कमेंट्री करने दिया जाएगा, बट तो आज मैं पूरा मौका उठाऊंगा आपको दर्शकों से पूरा कनेक्ट करने के लिए। तो हाँ, तो 8 तक ब्रूट फोर्स हम लोग लगा सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैच काफी गंभीर होता जा रहा है। 20 मिनट बचे हुए हैं हमारे कंटेस्टेंट्स के पास, एंड हम देखते हैं कि क्या होता है। ई वाला एक बार गौर फरमाया जाए, इसका नाम ही बड़ा मस्त है।
दोनों ही कंटेस्टेंट्स अपनी अप्रोच बना चुके हैं, आई थिंक कोड करने की कोशिश कर रहे पारस हैं। सर ई कर रहे हैं। एक बार ई को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। ताकाहाशी का कुछ कहना है, देख लेते हैं। तो केक जो ताकाहाशी ने बनाया है उसके 3 पैरामीटर्स हैं, ब्यूटी, टेस्ट एंड पॉपुलैरिटी, और तीनों की वैल्यू 1 से n के बीच में रिप्रेजेंट होगी। अच्छा, तो सारे n क्यूब पॉसिबिलिटीज के लिए ताकाहाशी ने एक केक बनाया है। केक की ऑर्डरिंग रखी है, अलग अलग एन क्यूब केक्स को कुछ 3 कंडीशंस के हिसाब से उसने रख दिया है लेफ्ट से राइट। सबसे पहले उसने सम ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट के हिसाब से उन्हें सेट कर दिया है। अब 2 केक जिनकी ब्यूटी और सम ऑफ ब्यूटी, टेस्ट एंड पॉपुलैरिटी सेम आती है, तो जिसमें ब्यूटी की वैल्यू कम है तो उसके हिसाब से उसने सॉर्ट किया है। और अगर सेम सम और ब्यूटी भी सेम है तो केक विद स्मॉलर टेस्ट को लेफ्ट में कर दिया है। तो इसमें मेरे हिसाब से यही है कि इन 3 कंडीशंस के हिसाब से फाइंड द ब्यूटी, टेस्ट एंड द पॉपुलैरिटी तो ऑफ द केक केक की जो मतलब केक हमें उसकी ब्यूटी, टेस्ट एंड पॉपुलैरिटी डिटरमाइन करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ, किसी एक पॉसिबल सम के लिए कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना? तो एक सम को 3 वैल्यूज, सम सिर्फ 2 ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इनिशियली ब्यूटी और टेस्ट का ही सम कंसीडर किया जा रहा है। एक पॉसिबल सम जो 1 से n क्यूब तक है, अच्छा, पॉपुलैरिटी, हाँ ये सॉरी पॉपुलैरिटी उसके लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए सम है 1 है, तो उसके लिए कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है सम की, ठीक है। 3 से हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे। 3 1 1 1, तीनों की वैल्यू 1 होगी। और फिर 2 के लिए तो नहीं होगा, 2 के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, एटलीस्ट 3 होना चाहिए सम। 4 के लिए हाँ, तो थिंक एक पॉसिबल केक ऑन 2 2। जैसे कि हम लोग एग्जांपल इनपुट में देख सकते हैं, 3 के लिए एक पॉसिबिलिटी है, 2 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 के लिए आई थिंक हर पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज होंगी क्या? नहीं ना, 2 2 2 को हम लोग हाँ 3 काफी वेज में डिपेंड कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी खासी कॉम्बिनेटरिक्स लगेगी। अभी भी डी ही ट्राई कर रहे हैं आई थिंक। और इनका डी एक बार ध्यान से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सर आई थिंक मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा इनकी अप्रोच क्या है। पारस सर की अप्रोच अगर हम लोग देखें तो पारस सर शायद ब्रूट फोर्स से ही कंप्यूट कर रहे हैं क्या कि कितने पॉसिबल नहीं है। एन तो काफी बड़ा वैल्यू है, तो उसकी काफी ज्यादा सम्स हो सकते हैं, तो ब्रूट फोर्स तो नहीं चाहिए। बट
133 क्या? सिक्स के लिए 222 114, ठीक है। फिर उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, 114 की 3 अलग पोजीशंस पे, ठीक है। 123, ठीक है। इसकी 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर से अगर हम लोग निकालें तो हर की n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हम्म, हाँ, और डीपी से हम्म, हाँ, काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेटोरिक्स लग रही है में, आई थिंक। अच्छा, तो हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, आई गेस। तो हम्म सिर्फ लगभग 10 मिनट बचे हैं कॉन्टेस्ट के लिए, एंड डी और ई की अप्रोचेज एंड कंसेप्ट जो लग रहे हैं इसमें यूज हो रहे हैं, जैसे ये भी काफी हाई कॉम्बिनेट्रिक्स लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अब ये मैच पूरी तरीके से पारस सर के उसमें आ चुका है, क्योंकि 10 मिनट में डी और ई करना उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। तो आई थिंक पारस सर के पास अब काफी क्लियर लीड है। और इस समय प्रेशर पूरा नवनीत सर के ऊपर होगा, तो वो भी एक फैक्टर है। आई थिंक इस मैच में भारत सर का काफ़ी एड कोडर की यही खासियत होती है, इसके एबीसी को बस जल्दी करना होता है और डी और ई के बाद असली लेवल प्रॉब्लम्स एकदम स्टार्ट होते हैं। तो हमारे मित्र ने जीएफजी पे आर्टिकल ढूंढा है। अब हम लोग थोड़ा आर्टिकल पढ़ के आपको बताते हैं ई का थोड़ा। और अभी अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि सेमीफाइनल्स में स्ट्रैटेजी बदलनी होगी और बदली जाएगी। तो 8 क्वेश्चंस। तो हम लोग सबको पता है। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सेमीफाइनल्स में एबीसी ऑफ रिसेंट टाइम्स यूज होंगे, जिनमें 8 क्वेश्चंस होंगे जिनमें, ताकि हम लोगों को और कॉम्पिटिशन्स देखने को मिले। और
तो पहले ही 6-5 मिनट में विनर्स ना डिसाइड हो जाए। तो कि जैसा कि हम लोग एक देख सकते हैं कि नवनीत सर ने डी में आती है 2 रॉन्ग मार दिए हैं। वो ट्राई कर रहे हैं पूरा, दैट्स गुड, आखिरी तक लगे हुए हैं। एंड सेमीफाइनल्स में जो भी रिसेंट एड कोडर्स हुए हैं उनसे ही आई थिंक विल ट्राई कि उन जैसा रखें कॉन्टेस्ट, ताकि उसमें थोड़ी और डाइवर्सिटी दिखे। अभी ये मोनोटोनिसिटी ब्रेक करनी होगी। एंड अभी रिसेंटली के कुछ एड कोडर्स देखे तो हाँ उसके डी और ई करने लायक आते हैं। एंड आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया, बिकॉज जो प्लेयर्स क्वालिफाई कर रहे हैं वो एबीसी में तो एफिशिएंट हैं ही हैं। कंपटीशन देखने का मजा आएगा कि उनमें से डी और ई पहले कौन करेगा। एज अ सेमीफाइनलिस्ट आई एम वेरी हैप्पी। नवनीत सर ने जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 2 रॉन्ग सबमिशन मार दिए हैं और तीसरा भी तीसरा वो मार सबमिट दिए कर हैं। रहे हैं तीसरा भी वो सबमिट कर चुके हैं। एंड वो भी रॉन्ग लॉन्ग आंसर। हो गया है। अब 8 मिनट बचे हैं करीब, तो काफी टफ होगा इसको प्रोसीड करना इसके साथ। नवनीत सर को कुछ मिरेकल ही लाना पड़ेगा अब तो। आई थिंक वो भी अंडरस्टैंड कर ही रहे होंगे कि डी क्वेश्चन करना इज नॉट इनफ फॉर हिम। लेकिन सर की बात देनी पड़ेगी, हार नहीं मान रहे हैं, ट्राई पूरा कर रहे हैं अपना। एंड दैट इज व्हाट इज लास्ट मिनट तक कॉन्टेस्ट जब तक खत्म नहीं होता ट्राई करते रहना चाहिए। यही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमें सिखाती है। एंड थैंक यू यही संदीप सर आज माहेश्वरी। यही सर आज दर्शा रहे हैं। दिव्यांश की बातों पे ना जाए, थोड़ा जिनका ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। देख सकते हैं कि आखिरी के 8 मिनट बचे हुए हैं। दोनों कंटेस्टेंट्स गंभीर तरह में सोच रहे हैं तो अपने कोड में क्या बदलाव करना है। हालांकि पारस सर कैसे चला तो सकें। मन ही मन लीव्ड नहीं, क्योंकि उनको भी पता है वो जीत एक तो हो तरह से चुके ही जीत ही हैं। चुके हैं अब। लेकिन जैसा कि हमारे मोटिवेटर ने कहा कि सीपी आखिरी मोमेंट तक हमें सिखाती है लड़ना, जूझना और हार ना मानना। मैंने ये कॉपी करने के लिए बोल दिया ताकि चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और कंटेस्टेंट्स का एक बार देख लेते हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। आई थिंक पारस सर अब सेकेंड कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि अब अगर उन्हें नंबर ऑफ वेज पता भी हैं कि एक सम को प्रेजेंट करने के कितने हैं, तो उनमें ब्यूटी कंपेयर करनी पड़ेगी अब केक्स की। सो गाइस अब सिर्फ आखिरी के 5 मिनट बचे हैं एंड नाउ इट्स प्रीटी क्लियर पारस सर इस मैच के विनर होंगे। एंड हाँ, तो यही है। तो आप सब लोग जानते होंगे पारस सर सीपी विंग के मेंबर हैं। 4 मेंबर हैं एंड काफी डेकोरेटेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है हमारे कॉलेज के। एंड he is an expert on He is code a- sources currently and and 5 5 stars on star on CodeShip. CodeShip। So And एट कोडर पे भी आप देख ही सकते हैं, हरे हैं। तो काफी अच्छी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं पारस सर। एंड इनका ग्राफ भी अगर आप फोर्सेस पे देखेंगे तो इन्होंने काफी ग्राइंड किया है। नवनीत सर का भी काफी अच्छा फोर्सेस प्रोफाइल है एंड ही इज करंटली अ 3 स्टार ऑन कोडशेफ। हालांकि कोडशेफ में तो अभी बहुत सारा रेटिंग चेंज भी हुआ है, तो वो 4 स्टार जा चुके हैं नवनीत सर भी। तो इन्होंने भी कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा अच्छी दोनों है। प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी बहुत है कि मतलब इनके इससे ये कमिटेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं, ऐसे नहीं कि ऐसी हवा में करते हैं जब मन किया, ऐसे नहीं है।
काफी कमिटेड तरीके से करा है। नवनीत सर ने भी काफी अच्छा करा है, तभी वो देखो आज लॉकआउट में बैठे हैं। तो यही है। एंड नवनीत सर इज currently pupil on this. एंड ही हैज बीन अ 4 स्टार ऑन कोडशेफ, और ये भूरे हैं एनकोडर पे। ब्राउन, मेरा मतलब ब्राउन, सॉरी गाइस। एंड काफी अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं मेरे जूनियर्स। अगर जूनियर्स देख रहे हैं, सो दे कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर ग्राफ्स और हार्ड वर्क। एंड यस, पारस सर आईसीपीसी रीजनलिस्ट भी रह चुके हैं, कि वो हिमांशु सर जो यहाँ पे बैठे हैं उनके साथ एंड शाश्वत सर के साथ आईसीपीसी रीजनलिस्ट थे ग्वालियर, जो ग्वालियर रीजनल्स में गए थे ये लोग, हाँ। और काफी अच्छी रैंक भी अचीव करी थी इन लोगों ने। एंड इस साल भी पक्का जाएंगे ही। एंड ये है। और होप करते हैं वो एशिया वेस्ट भी जाए। अगर पता ना हो किसी जूनियर अगर देखे इस वीडियो को, तो हमारे कॉलेज से फर्स्ट टाइम एशिया वेस्ट उसके लिए जो गए हैं तारा सर और उनकी टीम, तारा सर, शिवम सर और दिव्यांश गुप्ता सर। एंड अगर किसी को पता नहीं है तारा सर कौन है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा वो खुद से सर्च करें और देखिए कितने खतरनाक आदमी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के उसमें। तो जैसा कि हम लोगों के फेलो कमेंटेटर्स का इंग्लिश एग्जॉस्ट होता हुआ, और वो लास्ट 1 मिनट गाइस, एक बार हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं स्टैंडिंग्स को, और इसी के साथ हमारे हॉस्टल के लैन ने जवाब दे दिया है। लगता है आलोक कुलकर्णी जाग गए हैं। तो अरे तो उसका तो भाई सांझ में अब लास्ट फ्यू सेकंड्स हैं राउंड के। So guys, we have our winner now. आई थिंक 10 सेकंड्स में ही। So पारस सर, दोनों ही प्रोग्रामर्स ने काफी अच्छा किया और Yes. 5 मिनट तक करते रहे। so Paras sir is the winner. Congratulations and kudos to him. Well done Navneet sir, आपने काफी टफ। पता ये करेगा। आप सी में एक जो दोनों के सबमिशन में लगभग 20 सेकंड का ही अंतर है, काफी ज्यादा क्लोज कॉल और बहुत क्लोज कॉल था ये। अगर नवनीत सर टी पहले कर लेते तो पारस सर पे अच्छा खासा प्रेशर आ सकता था, लेकिन नवनीत सर ने भी लास्ट तक पूरा ट्राई किया। सो कुडोस टू हिम। और